हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस युद्धूम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे और इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल इन इंग्लिश, यानी आर्टिकल का प्रयोग, यानी ए एन द का प्रयोग, यानी कि कहाँ कहाँ पर का प्रयोग होता है, कहाँ पर आपका एन का प्रयोग होता है, कहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम एक एक करके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। जैसे ए आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग में ए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ध्यान दीजिए, न कि ए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए होता है। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल है दिस इज ए पेन, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिस इज अ पेन कहते हैं, ठीक है से। तो दिस इज अ पेन, यानी ए का मतलब होता है अ, न कि ए। तो हम यहाँ कहेंगे दिस इज अ पेन, ये ऐसा नहीं कहेंगे कि दिस इज ए पेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो फ्रेंड दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है। तो एक एक करके आगे चलते हैं फ्रेंड। पहला हम चलेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द, देखिए क्या है ये। इट जनरली पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। अर्थात जो द का प्रयोग होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, आप देखिए। तो जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, यानी वहाँ पर जो है द का प्रयोग होगा, वो भी किस में, विशेष व्यक्ति में, विशेष वस्तु में और विशेष स्थान में। इट जनरली पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन को कहते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हम इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, ठीक है। तो इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनके बारे में पहले से ही जानकारी ना हो। ये अंडरलाइन आप ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में पहले से ही जानकारी ना हो तो वहाँ पर हम जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं वो भी किस में, ऐसे व्यक्ति में या वस्तु और स्थान के साथ इसका प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इनको एग्जाम्पल से हमारे क्लियर होगा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल है, पापा दरवाजे पर एक लड़का है, या आप कह सकते हैं पापा दरवाजे पर कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। तो यानी हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कौन लड़का है, एक लड़का है या कोई लड़का है। तो यहाँ पर हम जिस उसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, पापा दरवाजे पर वो लड़का है, ठीक है। वो लड़का यानी कि हम जानते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, यानी वो लड़का यानी कि हम वो जानते हैं। तो यानी यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अन्य एग्जाम्पल हम देखेंगे, यही वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दिस इज़ द बुक। तो यानी कि किताब हम जानते हैं कौन सी किताब है, तो यानी कि जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, तो यानी वहाँ पर द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यानी कि दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यह एक किताब है, आप क्लियर नहीं है, दिस इज ए बुक। तो यहाँ पर आपका ए का प्रयोग होगा, यानी कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, ठीक है। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, तो हम क्लियर है, मिस्टर राहुल के बारे में हम जानते हैं, तो मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्टर राहुल को, ठीक है, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। तो ए मिस्टर राहुल, अब कोई मिस्टर राहुल यानी कौन है पता नहीं, तो ए का प्रयोग यहाँ पर होगा, इज़ एट द डोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तो आप देखिए, जैसे जो अंग्रेजी में आपके 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में से जो 5 लेटर होते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं। ए ई आई ओ यू, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू ये वोवेल होते हैं आपके। तो 5 आपके लेटर हैं ये, और इसके अतिरिक्त जो रेस्ट ऑल जो 21 आपके बचे हुए हैं वो आपके व्यंजन्स कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, चलते हैं हम आगे, हम देखेंगे एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको मैंने याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एन के लिए जो है आपका देखिए आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं आंसर, ठीक, ANSWER। तो यानी एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, यानी एन किसी शब्द के आगे कहाँ पर आएगा, कब आएगा। तो यानी एन किसी शब्द के आगे तब आएगा जब यानी कि वो शब्द जो है स्वर से प्रारंभ हुआ। एन प्लस स्वर मैंने आपको लिखा है, देखिए आंसर हो गया ना, याद करेंगे एन का प्रयोग यानी आंसर। तो एन प्लस स्वर यानी कि स्वर के आगे एन का प्रयोग होगा। यानी आप इसे समझिए अंग्रेजी में, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वोवेल साउंड। आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, वोवेल साउंड है, ध्यान दीजिए। हिंदी में जो वोवेल साउंड है उनकी बात हो रही है, तो हिंदी के वोवेल साउंड की बात हो रही है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो वोवेल साउंड है आपके, जैसे ओ है, आ है, ई है, ऊ ऊ, ए आई ओ,
औ हैं, अंग अह। तो ये वोवेल साउंड जो है आपके, उसकी बात हो रही है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए वोवेल साउंड, तो वहाँ पर आपका एन का प्रयोग होगा। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो एन का प्रयोग कहाँ पर होगा? एन का प्रयोग वहाँ पर होगा जब कोई शब्द का पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, वो आपका वोवेल होगा, यानी कि स्वर होगा, तो वहाँ पर निश्चित रूप से एन का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, ए का प्रयोग कैसे होगा, आगे हम एग्जाम्पल्स इसका बाद में बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ये था वोवेल साउंड, ओ आ ई उ ए ऐ, ठीक है, अंग अह। तो इससे पहले हम चले थे फ्रेंड्स, एन का प्रयोग हमने देखा। अब ए का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो ए का प्रयोग है, इट इज़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से, तो सीधे सीधे आप एक लाइन में समझिए, ए का प्रयोग वहाँ पर होगा, यानी कि ए उस शब्द के आगे प्रयोग होगा जिस शब्द का पहला जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट होगा या आपका व्यंजन होगा, तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और एन का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी शब्द का जो पहला अक्षर है, पहला जो लेटर है, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका स्वर होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था, स्वर ए ई आई ओ यू अंग्रेजी में 5 लेटर हैं, और ये हिंदी साउंड इसका बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए। हिंदी के वोवेल साउंड की ध्वनि आनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमसे क्लियर करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, अब हम इसे कहेंगे अ यूनिवर्सिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, हम एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं? ए यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कैसे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ए को अ कहते हैं, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यूनिवर्सिटी के आगे हमने ए का प्रयोग किया, क्योंकि जो यू है आपका, वो क्या है आपका, जो है एक्चुअली में, अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि ये स्वर है। आप क्योंकि ए ई आई ओ यू आपने देखा होगा, है ना। तो ए ई आई ओ यू आपने देखा, तो आप सोचेंगे यार यू यहाँ पर आ गया, तो यानी यहाँ पर होना चाहिए एन। एक्चुअल में यहाँ पर एन नहीं होगा। हम कभी भी यूनिवर्सिटी को लिखेंगे, पहले इसको कैसे लिखे, क्या तभी ये क्लियर हो पाएगा आपको। यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में हमने इसको यूनिवर्सिटी को लिखा, देखिए यूनिवर्सिटी, देखिए यो आ गया यहाँ पे। तो यो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया साउंड की बात हो रही है यहाँ पे। यो जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, न कि आपका वोवेल साउंड, ठीक है। हिंदी की बात हो रही है, हिंदी के वोवेल साउंड और जो है हिंदी के जो है कॉन्सोनेंट, यानी कि हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में जो यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब यो आ गया, तो यो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ, इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एन आवर, इसको हम हवर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं एन आवर पढ़ते हैं, ठीक है। यानी एच यहाँ पर साइलेंट होता है, ओ यू आर आवर हो जाता है, एच को साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एन आवर, ठीक है। तो अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। तो आवर लिख लिया, तो ओ जो है आपके एक स्वर है, स्वर की साउंड है, वोवेल साउंड है। तो यहाँ पर हमने किसका, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? एन का प्रयोग हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जैसे हम ए बॉय लिखेंगे, इसकी हिंदी में लिखेंगे बॉय को, ठीक है। इस बॉय को हिंदी में लिखेंगे तो बॉ आ गया, तो बॉ आपका कॉन्सोनेंट होता है ना। तो व्यंजन होता है, ठीक है। तो व्यंजन के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का, ठीक है। एन का प्रयोग मैंने आपको बताया था, स्वर के आगे होता है, ठीक है। तो ए पेन है, देखा, अब ए पेन को हम पेन को हिंदी में लिख लेंगे, तो पेन ऐसे लिखेंगे, तो पॉ जो कॉन्सोनेंट है, तो यानी यहाँ पर इसलिए ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम अब देखिए एन ऑनेस्ट, अब देखिए एच यहाँ पर साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट होता है, ठीक है। एन ऑनेस्ट, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट को हमने लिखा, अब यहाँ पर आ वोवेल्स आ गया, स्वर आ गया, तो यानी इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एन, देखिए आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ईयर को एन ई और ई वोवेल्स है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ए ईयर, ठीक है, ईयर को आपसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ईयर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ई ईयर, ठीक है। तो ये यो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यो आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ईयर हो गया। उसके बाद आपका फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप एन एम एल ए, अब इस एम एल ए को फ्रेंड्स आप कैसे लिखेंगे? देखो, एम एल ए को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, एम एल ए। तो यानी ए का, ए यहाँ पर वोवेल है ना। आप देखिए वोवेल है, तो यहाँ पर इसलिए एन का प्रयोग होगा। हम क्या सोचेंगे यार, एम है तो ये एम है, तो यहाँ पर होना चाहिए ए होना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्जाम में हिंदी में लिख लेना है इसको। एम एल ए को कैसे लिखते हैं हिंदी में? तो यहाँ पर आपका साउंड की बात हो रही है, वोवेल साउंड की, हिंदी के वोवेल साउंड की बात, ध्यान दीजिए, हिंदी के वोवेल साउंड के अनुसार चलेंगे यहाँ पे। तो एम एल ए, तो एम, ठीक है, तो यानी कि एन एम एल ए, तो यहाँ पर क्या हो गया?
जो ए है यहाँ पर ये वोवेल है, तो इसलिए एन यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट है फ्रेंड आपका, जैसे ए यूनियन। ठीक है, तो यूनियन आपका देखिए, यूनियन को लिखते कैसे हैं सबसे पहले। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे उसको यूनियन। तो यो जो है आपका कॉन्सोनेंट है, न कि आपका वोवेल। तो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यो का ए का प्रयोग हुआ। अब आप सोचेंगे कि यार स्वर तो अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू होता है, तो यू के आगे हम एन लगा देंगे। ऐसा नहीं है, ये हिंदी की बात हो रही फ्रेंड्स। तो हिंदी में हमने उसको लिखना जरूरी है, किसी वर्ड को हिंदी में लिखना जरूरी है। और उस वर्ड को अगर हमने हिंदी में लिखा, उसका जो पहला अक्षर है वो हिंदी के स्वर या व्यंजन में से कौन सा शब्द आ रहा है। स्वर आ रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगर हिंदी के व्यंजन का अक्षर आ रहा है तो वहाँ पर जो है आपका ए का प्रयोग होगा। तो ये आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। यानी कि इसका निचोड़ क्या निकला फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होगा। इसका एकमात्र निचोड़ ये निकला कि हिंदी के जो स्वर हैं, हिंदी के जो व्यंजन हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हिंदी के स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। उसके बाद जो व्यंजन है क ख ग, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। अब जब भी कोई अंग्रेजी का वर्ड आ गया, उस वर्ड को, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है आपका यूनियन वर्ड आ गया, तो उस यूनियन वर्ड को हिंदी के जो अंग्रेजी का जो यूनियन वर्ड है उसको हिंदी में लिखना है अपनी। यूनियन, जैसे MLA आ गया है। ठीक है, MLA, तो उसको हिंदी में लिखना है MLA। तो हिंदी में लिखना है। हिंदी में आप चेक करना है कि जो पहला अक्षर है, जो सजिश शब्द का जो पहला अक्षर है, वो अक्षर आपका क्या हिंदी का स्वर है। अगर हिंदी का स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। अगर हिंदी का व्यंजन है तब क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं आगे हम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं आप, एन ऑरेंज। तो ऑरेंज को हमने हिंदी में लिख लिया, देखिए। ठीक है, इस अंग्रेजी के वर्ड को हमने क्या किया, इस जो अंग्रेजी का वर्ड है इसको हमने हिंदी में लिख लिया। ठीक है, और हिंदी में लिख लिया तो यानी कि हिंदी में ऑरेंज ऐसे लिखते हैं। तो यानी आ आपका इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो आ है, और आ आपका क्या है, वोवेल है। यानी कि ठीक है, तो यानी अब यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। तो मैंने भी आपको पहले ही बताया था एन का प्रयोग कहाँ पर होता था। एन को कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन होता है, आंसर से याद रखेंगे। ANSW, एन धन स्वर आ रहा है ना, एन धन स्वर, स्वर के साथ एन का प्रयोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे हम। तो फ्रेंड्स आप चलेंगे हम द और दी का प्रयोग। द और दी का प्रयोग कैसे होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक साइड आपका देख रहे हैं द है और एक साइड है आपका दी। तो द का प्रयोग क्या पर होता है ये ध्यान दीजिए। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो है द का प्रयोग होता है। और दी का प्रयोग इन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए वोवेल साउंड। ठीक है, तो वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट हो तो वहाँ पर आपका किसका प्रयोग होगा, दी का प्रयोग। यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पर दी लगता है, और जहाँ पर व्यंजन साउंड से शुरुआत हो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो सीधे सीधे आप एक लाइन में देखिए द का प्रयोग कहाँ पर होगा, यानी कि जहाँ पर आपका कौन सी ध्वनि आएगी, व्यंजन की ध्वनि आएगी। और दी का प्रयोग कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो व्यंजन की ध्वनि। ठीक है, और दी का प्रयोग कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, जहाँ पर स्वर की ध्वनि हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसके। तो फ्रेंड्स सेम उसी तरह करना है जैसे हमने ए और एन में करा। तो जैसे द बॉय, अब ये बॉय को आप हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड, बॉय को अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपका कैसे आता है। तो बॉय को आप हिंदी में लिखते हैं तो ये बॉय ऐसे लिखेंगे। तो ये जो बॉ अक्षर है, यानी इस शब्द का बॉ अक्षर है, ये आपका क्या है, ये आपका व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो यानी कि व्यंजन के आगे, अब मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन द का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि दो का प्रयोग होगा। वैसे द पेन, पेन को अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो पौ आता है, तो पौ आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो दो का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द ईयर हो गया इसी प्रकार आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ईयर। ठीक है, तो वहाँ पर यो आ गया है आपका, तो यो आपका आ गया, तो यानी कॉन्सोनेंट आ गया है, तो यानी दो का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद द हाउस, यानी हो आ गया है, तो यानी कि क्या हो गया, कॉन्सोनेंट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड द ईयर। ठीक है, तो ई है तो आपका दी आ जाएगा, सॉरी द नहीं होगा, ये दी, तो दी ईयर हो गया। ठीक है, ई आ गया है, तो ईयर को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड, इसको हिंदी में लिख लेंगे, तो आपका ईयर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ईयर ऐसे लिखना आपने, तो यानी ई आ गया है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, दी का प्रयोग होगा। क्या होगा, दी का, द का नहीं, दी का होगा। ठीक है, जो बोलने में इसे दी कहेंगे। ठीक है, जैसे दी ऑनेस्ट। ठीक है,
दी ऑनेस्ट। आप देखो ऑनेस्ट को हमने लिखा हिंदी में ऐसे लिखा, तो यानी जो इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, स्वर है। तो यानी कि स्वर है तो क्या दी का प्रयोग होगा, न कि द का, राइट। द एलिफेंट, ठीक है, द एंड, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे द और दी का प्रयोग। तो चलते हैं आप कुछ ऐसे, यानी कि वेयर टू यूज द, यानी कि द का प्रयोग अन्य कहाँ कहाँ होता है, वो चीज़ हम जानकारी लेंगे, ठीक है। द और दी में डिफरेंस हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स वेयर टू यूज द, ठीक है। तो यूनिक लोग, जो विशेष यूनिक लोग होते हैं वस्तुओं के साथ जो एक है उनके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, विथ यूनिक पीपल एंड या यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे द सन, ठीक है, द अर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पर दी आ जाएगा, ठीक है, दो नहीं आएगा क्योंकि ई आपका आ गया है। तो ये ई है आपका क्या है फ्रेंड्स, ये ई जो है आपका क्या है, आपका स्वर है। तो स्वर के आगे मैंने कहा कि उसको दो ना कह के दी कहते हैं हाल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बारीक है बोलने में, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द मून हो गया, द प्रेजिडेंट हो गया, द CEO हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द स्काई हो गया। तो ये यूनिक लोग और वस्तुओं के साथ द का प्रयोग, तो विशेषण आपके पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं, वहाँ पर आपका द का प्रयोग होता है विथ एडजेक्टिव्स, ठीक है, रिफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे द ओल्ड है, द यंग है, द रिच है, द पुअर है। उसके बाद द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ फ्रेंड्स, प्रसिद्ध भवन हो गया, संग्रहालय हो गए, जो स्मारक हैं उनके साथ भी द का प्रयोग होता है विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि हम द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, द ग्लोब, ठीक है। तो विथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम जो है द का प्रयोग करते हैं, ऑफ विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे द हाइस्ट हो गया, द मोस्ट हो गया, द लोवेस्ट हो गया, द यंगेस्ट हो गया, द ओल्डेस्ट हो गया, द नियरेस्ट हो गया। फ्रेंड्स विथ ऑर्डिनल नंबर्स, यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का प्रयोग होता है। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर या द सेकेंड ओकेजन्स, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें इसके अलावा विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक, उनके आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उन देशों के साथ, यानी कि विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम, ठीक है। जैसे द नीदरलैंड्स हो गया, द फिलीपींस हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त नदी, नहर, सागरों आदि के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। द गंगाज, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, राइट। फ्रेंड्स विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ हम जो है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, परिवारों के नाम के साथ, ठीक। द रानाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, ठीक है। तो द जैक्सन, ठीक है, उसके साथ हम जो है द का प्रयोग। और फ्रेंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब होता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, ठीक है। हुल से पहले द का प्रयोग, वो आल के बाद द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ऑल द बुक आर हियर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, राइट। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की, द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है, बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी बीमारी से पहले, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा से पहले, बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, ठीक है। तो यानी कि कुछ हमने एक्सेप्शंस के बता दिए थे आपको, तो बिफोर द नेम ऑफ कंट्री। तो फ्रेंड्स ये था आपका द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाना है, फिर से सुन लीजिएगा, बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हैं जहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज आपने सीखा ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, द का प्रयोग कहाँ पर होता है, द और दी में क्या अंतर है, ये चीज़ आपने जाना। तो ए एंड दी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।